सबसे पहले तो अब चूंकि समय का तकाजा है और 1 जनवरी को लेकर के एक कविता है, जैसा रवि ने बोला, स्वागत है। शीर्षक है 1 जनवरी की आधी रात को। 31 को नव वर्ष मनाया जाता है, उसका 1 जनवरी आती है, उसकी आधी रात को। एक ने जूठन फेंकने से पहले केक के बचे हुए टुकड़ों को संभाल कर रख लिया किनारे। एक ने जूठन फेंकने से पहले केक के बचे हुए टुकड़े को संभाल कर रख लिया किनारे। दूसरा जो दारू के गिलास धो रहा था, खंगाल का पहला पानी अलग बोतल में इकट्ठा कर रहा था। दूसरा जो दारू के गिलास धो रहा था, खंगाल का पहला पानी अलग बोतल में इकट्ठा कर रहा था। तीसरे ने नववर्ष की पार्टी की तैयारी करते समय कुछ मोमबत्तियां और पटाखे अपने जेब के हवाले कर लिए थे। क्या बात। तीसरे ने नववर्ष की पार्टी की तैयारी करते समय कुछ मोमबत्तियां और पटाखे अपने जेब के हवाले कर लिए थे। तीनों ने 1 जनवरी की आधी रात को पटाखे इस तरह फोड़े जैसे लोगों ने कल जो मनाया था वह झूठ था, आज है असली नववर्ष। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। तीनों ने 1 जनवरी की आधी रात को पटाखे इस तरह फोड़े जैसे लोगों ने कल जो मनाया था वह झूठ था, आज है असली नववर्ष। दारू के धोवन से भरी बोतलों का ढक्कन यूं खोला जैसे शैंपेन की बोतल के ओपनर उनकी जेब में ही रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। दारू के धोवन से भरी बोतलों का ढक्कन यूं खोला जैसे शैंपेन की बोतलों के ओपनर उनके जेब में ही रहते हैं। जूठे केक के टुकड़े खाते हुए एक दूसरे को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। पीढ़ियों से वे सारे त्योहार इसी तरह मनाते आ रहे हैं, कैलेंडर और पंचांग की तारीखों को चुनौती देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। पीढ़ियों से वे सारे त्योहार ऐसे ही मनाते आ रहे हैं, कैलेंडर और पंचांग की तारीखों को चुनौती देते हुए। दरअसल वो होता है ना, जब नववर्ष की पार्टी के दूसरे दिन छुट्टी रहती है और वो कुछ बेरों जो थे उनको देख के कभी ये बात आई थी और ये कविता उनको समर्पित है। इसका एक छोटी सी कविता, इसका एक और टुकड़ा दीपक वाला था। अरे तो थोड़ा एक तो मैं अपने मन के ऊपर। हाँ, ठीक। अच्छा, बुरे दिनों के कैलेंडरों में एक छोटी सी कविता है। और ये कविता काफी प्रसिद्ध कविता है। जिस तरह से मृत्यु के गर्भ में होता है जीवन, नास्तिक के हृदय में रहती है आस्था, नमक में होती है मिठास, भोजन में होती है भूख, नफरत में होता है प्यार, रेगिस्तान में होती है नदियां, हिमालय में होता है सागर, उसी तरह से अच्छे दिनों की तारीखें भी होती हैं बुरे दिनों के कैलेंडरों में। क्या बात है, क्या अच्छे दिनों के कैलेंडरों में। और एक कविता, हार कर बैठा हुआ आदमी, ये आखिरी कविता है। स्वागत। हर आदमी के अंदर, गौतम भाई, हर आदमी के अंदर कम से कम एक आदमी और रहता है। यानी एक आदमी कम से कम 2 आदमी के बराबर होता है और कई बार तो हजारों आदमियों के बराबर। हर आदमी के अंदर कम से कम एक आदमी और रहता है, यानी एक आदमी कम से कम 2 आदमी के बराबर और कई बार तो हजारों आदमियों के बराबर। एक आदमी के सामने एक समय में कम से कम 2 दुनिया होती है, कभी कभी तो इतनी सारी दुनिया कि उसे होश ही नहीं रहता कि जीवन का कितना हिस्सा किस किस दुनिया में गुजरा। उसे होश ही नहीं रहता कि जीवन का कितना हिस्सा किस किस दुनिया में गुजरा। आदमी जब तक जीतता रहता है एक भीड़ दौड़ती रहती है उसके साथ। क्या बात है। आदमी जब तक जीतता रहता है एक भीड़ दौड़ती रहती है उसके साथ। जब हारने लगता है छट जाती है भीड़, अकेला पड़ जाता है, फिर भी अंदर के आदमी होते हैं उसके साथ। छट जाती है भीड़, अकेला पड़ जाता है, फिर भी अंदर के आदमी होते हैं उसके साथ। आदमी थक हार कर जब बैठ जाता है, मरने लगते हैं उसके अंदर के आदमी, सिर्फ हाफती हुई दुनिया बचती है उसके सामने। थक हार कर बैठा हुआ आदमी एक आदमी के बराबर भी नहीं होता। बहुत बढ़िया।